मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, मैं संतोष सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में, जुलाई के प्रथम पार्ट में, जो कि सभी जो प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए चलिए हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्नों की श्रृंखला के लिए आप सभी लोगों को ऑल दी बेस्ट। तो चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर। जो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 का आयोजन कहाँ होगा? तो इस साल जो सितंबर अक्टूबर में होने वाला है विश्व कप T20 विश्व कप आईसीसी का पुरुषों का, तो वो जो कराया जाएगा यूएई और ओमान में कराए जाने की प्रस्ताव पारित कर दिया गया। नहीं, जो आईसीसी जो वर्ल्ड कप होगा इस बार का पुरुषों वाला यूएई और ओमान में कराया जाएगा। बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में दूसरे प्रश्न की ओर। केंद्रीय जांच ब्यूरो, इसे हम लोग सीबीआई भी कहते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए विशेष निदेशक कौन बने हैं? तो इसके विशेष निदेशक की बात याद रखिएगा। इसमें निदेशक तो है लेकिन विशेष निदेशक की बात हो रहा है। तो जो विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया उनका नाम है प्रवीण सिन्हा जी। तो प्रवीण सिन्हा जी को जो सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण एक नया पॉइंट जुड़ रहा है इसमें, विशेष निदेशक। दूसरे बढ़ते तीसरे प्रश्न की ओर, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट है, आप तीसरा याद रखिएगा इसे। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो जो भारतीय वायुसेना के जो नए उप प्रमुख हैं उनका नाम है विवेक राम चौधरी जी। तो विवेक राम चौधरी जी को अभी हाल ही में वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। बढ़ते महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में चौथे प्रश्न की ओर। नीति आयोग के सीईओ का कार्यकाल जून 2022 एक वर्ष तक बढ़ाया गया, उनका नाम क्या है? तो ये बताया गया जो अभिकांत दास जी हैं। तो अमिताभ कांत जी जो हैं वो सीईओ हैं नीति आयोग के। नीति आयोग जो बनाया गया नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का, ये तो इसमें इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया जून 2022 तक। तो ये अपने पद पर जो है जून 2022 तक बने रहेंगे। ये जो चौथा प्रश्न है आपके नेशनल करंट अफेयर्स में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपके जो भी राष्ट्रीय स्तर के जितने एग्जाम होंगे उसके लिए तो बहुत समझ लीजिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। यदि वीडियो आप सभी लोग पसंद आया तो इसे फटाफट लाइक कीजिए, और साथ ही साथ में अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि चैनल से मिलने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आएंगे आप तक तुरंत पहुंच जाएं। तो बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में पांचवें प्रश्न की ओर। इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन IFUNAB जिसे हम लोग कहते हैं कि नए अध्यक्ष कौन बनाया गया? तो इनका जो सिलेक्शन किया गया, इनका नाम है शंभुनाथ श्रीवास्तव। तो शंभुनाथ श्रीवास्तव जी को जो बनाया गया IFUNA का नया अध्यक्ष। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। तमिलनाडु के नए पुलिस महानिदेशक, जिसे हम लोग डीजीपी भी कहते हैं, तो कौन बने हैं? तो जो डीजीपी का पूरा पूरा देखिए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, तो जो तमिलनाडु में नियुक्त किया गया उनका नाम है सी शैलेंद्र बाबू। सी शैलेंद्र बाबू जी को डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया, कहाँ पर? तमिलनाडु का। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केरल के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन बने? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दक्षिण भारत के सभी राज्य हैं वहाँ पर देखिए हाल ही में लगातार ये चेंज किए गए हैं, और साथ ही साथ जो मुकुल गोयल के रूप में उत्तर प्रदेश में भी चेंजिंग की गई है पुलिस महानिदेशक का। तो केरल के बारे में अगर बात किया जाए तो केरल की जो राजधानी तिरुवनंतपुरम में होती है वो है, और साथ ही साथ इसके डीजीपी के बारे में अगर बात किया जाए तो इनके जो डीजीपी बने हैं अनिल कांत जी उनका नाम है। बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की। ऑल इंडिया रेडियो एयर के नए महानिदेशक डीजी कौन बने हैं? तो ये जो हो जाएगा डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? ऑल इंडिया रेडियो, जिसे हम लोग आकाशवाणी के नाम से भी जानते हैं। नियमित रूप से लोग रेडियो पर सुनने वाली आकाशवाणी पर लोग बहुत से चर्चित ये चैनल है और इसको लोग नियमित रूप से सुनते हैं। तो इसके जो महानिदेशक बने हैं नए महानिदेशक, इनका नाम है एन वेणुधर रेड्डी। तो एन वेणुधर रेड्डी को जो बनाया गया है ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, किनका नाम है? जो एन वेणुधर रेड्डी को। यदि आपने जून के महीने का और साथ ही साथ उनसे पिछले महीने के अगर आपके नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को साथ ही साथ यूपी करंट अफेयर्स को आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। साथ ही साथ जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है इस समय टेट सीटेट के लिए पर्यावरण अध्ययन के पर आधारित प्रश्न जो हैं, और साथ ही साथ आपके पेडोलॉजी के जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला बनाई गई है, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। और साथ ही साथ साइंस की सीरीज चल रही है इस समय चैनल पर, उसे ज़रूर देखें, क्योंकि साइंस सीरीज जो उसमें सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला विज्ञान की बनाई जा रही है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है। आइए चलिए देखते हैं हम 9वें प्रश्न को। भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल का निर्माण किया है, तो ये जो करने का कार्य किया गया है तो ये जिसके द्वारा किया गया है, इन ग्रेन रोबोटिक्स के द्वारा ये कार्य किया गया है, जो कि स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद, इसका नाम इंद्रजाल रखा गया है। किसके द्वारा निर्माण किया गया? इसका ग्रेन रोबोटिक्स के द्वारा। बढ़ते 10वें प्रश्न की ओर। 10वां हम लोग का महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? किस राज्य की सरकार ने साल्ट कार्यक्रम को शुरू किया है? साल्ट का मतलब नमक मत समझ लीजिए, साल्ट का भी फुल फॉर्म आपको बताते हैं। तो ये जो शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। तो जो ये साल्ट कार्यक्रम है कहाँ शुरू किया गया? आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। साल्ट का पूरा नाम अगर बात करें तो सपोर्टिंग
आंध्रा लर्निंग्स ट्रांसफॉर्मेशन, इसका ये पूरा नाम हो जाएगा। तो इसकी जो पहल की गई है वो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में 11वें प्रश्न की ओर। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यार, क्योंकि सीएम जो मुख्य रूप से जो इस समय फेरबदल हो रहा है, तो इस समय उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री बदल गए हैं, जिनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। तो जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम पुष्कर सिंह धामी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके। 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा शहर दुनिया का सबसे गर्म स्थान बना है? तो अभी हाल ही में जो सर्वे किया गया है, तो इस सर्वे में पाया गया कि जो पाकिस्तान का जकोकाबाद जो शहर है, तो जकोकाबाद को जो है दुनिया का सबसे गर्म स्थान में से माना गया है। तो ये पाकिस्तान का एक शहर है जिसका नाम है जकोकाबाद, दुनिया का सबसे गर्म स्थान घोषित हो गया है। प्रश्नों की श्रृंखला में आइए, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, देखते हैं 13वें प्रश्न को। 13वां हम लोग का प्रश्न है, WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणन से सम्मानित किया है? तो WHO जिसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये चीन देश में देखिए चीन देश को घोषित किया गया है। मलेरिया मुक्त प्रमाणन मिल गया है यहाँ पर कि अब इसे पूरी तरीके से फ्री कर दिया गया। तो ये देखिए कौन सा देश इसमें शामिल हुआ है? चीन। 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके जितने भी उत्तर प्रदेश के एग्जाम इस समय लेटेस्ट में आने वाले हैं, उसमें देखिए किसी न किसी एग्जाम में यूपीएसआई के लिए तो समझिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन बने हैं? तो यहाँ पर बताया गया भाई डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी का पूरा नाम ये भी याद रखिएगा, क्योंकि जितने भी आप अगर कोई भी रक्षा से रिलेटेड वगैरह आप पुलिस वगैरह की तैयारी करते हैं तो उसमें ये पूरा फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उत्तर प्रदेश के जो नए डीजीपी बने उनका नाम है मुकुल गोयल। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। जन सहायक आपका सहायक ऐप, जन सहायक आपका सहायक ऐप जो लॉन्च किया गया, ये किसके द्वारा किया गया? तो यह हरियाणा राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो हरियाणा की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। एमन बेना बर्दरमान किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इनको जो नया प्रधानमंत्री बनाया गया, अल्जीरिया देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया। किसे? एमन बेना बर्दर रहमान को। और साथ ही साथ अगर बात करें अल्जीरिया की राजधानी के बारे में, तो अल्जीरिया की जो राजधानी होती है अल्जियर्स होती है। तो अल्जीरिया की राजधानी कहाँ है? अल्जियर्स। प्रश्नों की श्रृंखला में लोग चलते हैं आगे और देखते हैं 17वें प्रश्न को। जो 17वां हम लोग का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो देखिए झांसी रेलवे स्टेशन का नाम जो बदल कर रख दिया गया है, तो झांसी की रानी जिन्हें हम लोग कहते हैं रानी लक्ष्मीबाई, तो उनके नाम पर रख दिया गया है। और ये जानते हैं कि आप बनारस घराने की थी, तो जिनका ये जो था इनका झांसी में विवाह हुआ था, तो ये झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर किनके नाम पर रखा जाएगा? रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा जाएगा। 18वां प्रश्न हम लोग का, कल्याण नारायण भट्टाचार्य कहाँ के नए लोकायुक्त बने हैं? तो इन्हें जो बनाया गया है त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला होती है। और याद रखिएगा कल्याण नारायण भट्टाचार्य को यहाँ का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। कहाँ का? त्रिपुरा का। 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो उत्तराखंड के जो नए मुख्य सचिव बनाए गए उनका नाम है सुखबीर सिंह संधू। तो सुखबीर सिंह संधू जी को जो है उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और हाल ही में आपने देखा अभी पहले कि उत्तराखंड के जो नए मुख्यमंत्री भी अभी आपने देखा, तो ये साथ याद रखिएगा कि उत्तराखंड के ये मुख्य सचिव के भी नाम याद रखिएगा। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। हरियाणा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो हरियाणा के जो नए राज्यपाल के बारे में बात अगर किया जाए, तो बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है और इन्हें हाल ही में अभी राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई गई। तो हरियाणा के जो नए राज्यपाल बने उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। करंट अफेयर्स में अगर बात किया जाए तो नियमित रूप से आप जानते हैं कि न जाने कितने करंट अफेयर्स तैयार होते रहते हैं, लेकिन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की श्रृंखला बनाई गई, जिसमें कि उन प्रश्नों को ही केवल जगह दिया गया जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं गारंटी देता हूं इस बात का कि आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनने ही बनने हैं करंट अफेयर्स से, क्योंकि जितने भी जो प्रश्न लिए गए हैं सब एकदम समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्योंकि देखिए प्रश्न पूछता है कोई ना कोई नई किताब के बारे में, कोई ना कोई नया सिलेक्शन के बारे में, कोई नई प्लेस के बारे में, या कहाँ के प्रधानमंत्री कहाँ के कौन, या किसके कौन अध्यक्ष, किसके कौन सीईओ, किसके कौन एमडी। तो देखिए उन सभी प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। और नियमित रूप से जो होने वाली योजनाएं हैं, तो ये देखिए इन सभी चीज़ों को मिला के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स बनाया जाना है। करंट अफेयर्स में आपका यहीं से प्रश्न पूछेगा, इसलिए ये इससे बाहर आपका जाने वाला नहीं है। तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आइए चलते हैं हम लोग अब 21वें प्रश्न की ओर। हैटी देश के नए प्रधानमंत्री बने, और इसी के अनुसार यही सब वीडियो के अकॉर्डिंग हम लोग इन सभी देशों के नाम भी सुन लेते हैं। नहीं तो हम लोग तो जानते हैं कि 200 देश या 212 देश लगभग है, लेकिन हम लोग किसी के नाम वगैरह मुश्किल से 10-20 देशों के नाम जब बताते हम लोग समझ थक जाएंगे, हम लोग उसके बताओ फिर देशों को नहीं बता पाते हैं। तो हैटी देश के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, ये इनका नाम है एरियल हेनरी। और एक बात याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हैटी देश के ही अभी राष्ट्रपति का हाल ही में उनके घर पर जो है हत्या कर दिया गया है। हैटी देश के वो राष्ट्रपति हैं, उनकी भी देखिए वो बहुत चर्चित अभी न्यूज़ है इस समय। और साथ ही साथ हैटी देश के जो नए प्रधानमंत्री थे उनका नाम है एरियल हेनरी।
बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर। दुनिया का सबसे बड़ा रेत महल कहाँ बनाया गया है? ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कोरोना महामारी में लोगों को जागरूक करने के लिए ये एक रेत का महल बनाया गया है, जो कि डेनमार्क में बनाया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा रेत का महल कहाँ बनाया गया है? डेनमार्क में। श्रीलंका देश के नए विदेश मंत्री कौन बने हैं? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो श्रीलंका देश के नए विदेश मंत्री कौन बने, तो इनका नाम है बासिल राजपक्षे। तो ये याद रखिएगा क्योंकि भारत का यह पड़ोसी देश है और यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो बासिल राजपक्षे जी को जो बनाया गया है श्रीलंका देश के नए विदेश मंत्री। और साथ ही साथ एक राजपक्षे जो ये शब्द इस समय है बहुत ही चर्चित शब्द है श्रीलंका के नज़रिए से अगर देखा जाए तो, क्योंकि राष्ट्रपति यहाँ के जो है उनके नाम में भी राजपक्षे, अगर वहाँ के प्रधानमंत्री के बारे में बात करें तो उनके नाम में भी राजपक्षे, और साथ ही साथ विदेश मंत्री में भी हम लोग देख रहे हैं कि बासिल राजपक्षे आ गए। तो याद रखिएगा कि राजपक्षे से लिखा हुआ मुख्य रूप से अगर है तो वो श्रीलंका से ही कोई ना कोई मंत्री मुख्य रूप से हैं। बढ़ते 24वें प्रश्न की। गुजरात राज्य में किस कंपनी ने अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है? तो अमेजॉन कंपनी ने जो है ये है अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है। कहाँ पर? गुजरात में किया। और गुजरात का जो प्लेस सूरत है, सूरत में यह कार्य किया गया है। तो उन्हें मतलब अमेजॉन कंपनी ने अपना डिजिटल केंद्र स्थापित किया है गुजरात के सूरत शहर में। डियर फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा और साथ ही इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो तो पसंद आता है आपको, आप वीडियो में लास्ट तक भी बने रहते हैं, लेकिन आप अंत में लाइक करना भूल जाते हैं। जबकि लाइक करने से कोई विशेष फायदा नहीं, लेकिन हाँ एक मोटिवेशन के रूप में हम लोग को प्रेरणा मिलती है कि हाँ अगर आपने लाइक किया है तो चीज़ें आपको पसंद आ रही है, और आपने सुझाव भी हमें कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की ओर। स्पर्श प्रणाली को किस मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है? तो स्पर्श प्रणाली को जो लागू किया गया है यह रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और इस समय जान रहे हैं कि रक्षा मंत्री हमारे देश से कौन है? राजनाथ सिंह हैं। तो रक्षा मंत्रालय जो है स्पर्श प्रणाली को लॉन्च किया गया है रक्षा मंत्रालय द्वारा। स्पर्श के बारे में चलिए जान लेते हैं हम लोग। सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। तो ये याद रखिएगा कि ये मुख्य रूप से पेंशन के लिए बनाया गया एक स्पर्श नाम का प्रणाली नया, तो जिसमें कि पेंशन उनसन की कार्य किए जाएंगे मुख्य रूप से। आइए चलते हैं हम लोग 26वें प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो याद रखिएगा अभी हाल ही में देखिए आपको कुछ और राज्यों के भी राज्यपाल के बारे में बात हुई, अब यहाँ पर मध्य प्रदेश भी आ गया। तो मध्य प्रदेश के जो नए राज्यपाल बने हैं उनका नाम है मंगू भाई छगन भाई पटेल। तो मंगू भाई छगन भाई पटेल जो हैं वो मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं। 27वां हम लोग का प्रश्न है फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो एमडी और फेडरल बैंक के जो एमडी और सीईओ बनाए गए हैं उनका नाम है श्याम श्रीनिवास। तो श्याम श्रीनिवास जी जो हैं फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं। 28वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वीडन देश के फिर से प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो स्वीडन देश जो है, स्वीडन देश के जो प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है स्टीफन लोफवेन। तो स्टीफन लोफवेन जो है इस स्वीडन देश के पुनः प्रधानमंत्री फिर से नियुक्त हुए हैं। महत्वपूर्ण नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की श्रृंखला में लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने 29वें प्रश्न को। 29वां हम लोग का प्रश्न है विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो इनका जो नाम है एश्ले बार्टी। तो एश्ले बार्टी ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है। और ये सिंगल्स के बारे में बात हो रही है, सिंगल्स का जो अकेले खेला जाता है उसके बारे में बात हो रही है। 30वें लोग प्रश्न की ओर बढ़े हैं। भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त हुए। देखिए राजदूत भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है कि हमारे देश में किसी और देश के राजदूत या तो हम किसी और देश में हमारे देश के राजदूत। तो यहाँ से प्रश्न बनता है आपका एक, तो भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त हुए हैं उनका नाम है एरिक गरसेट्टी। तो एरिक गरसेट्टी जी को भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया गया है और भारतीय मूल के हैं, और ये तो भारत और अमेरिका के बीच में संबंधों को और मजबूत करने के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। बढ़ते हम लोग 31वें प्रश्न की ओर। इथियोपिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इथियोपिया देश के बारे में याद रखिएगा कि यहाँ की जो राजधानी है अदिश अबाबा। तो अदिश अबाबा जो है इथियोपिया देश की राजधानी है, और साथ ही साथ जो यहाँ के नए प्रधानमंत्री बनी है उनका नाम है अबी अहमद। 32वें प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। यूरो 2020 के खिताब किस फुटबॉल टीम ने जीता है? तो ये जो इटली की टीम है, इटली की फुटबॉल टीम ने यूरो 2020 का खिताब अपने नाम कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं 23वें फटाफट प्रश्न को। और 23वां हम लोग का जो प्रश्न है, पोलैंड देश में भारतीय राजदूत नियुक्त हुए हैं। तो नगमा मोहम्मद मलिक जी को जो है पोलैंड देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। 34वां हम लोग का प्रश्न है नेपाल देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी 1-2 दिन पहले का ये घटना है। नेपाल देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो जिनका नाम है शेर बहादुर देउबा। तो शेर बहादुर देउबा को नेपाल देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया। और नेपाल देश हम लोग का एक पड़ोसी देश है, और यहाँ की जो नेपाल की राजधानी है काठमांडू है। 35वें प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। बैड बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने? देखिए मुख्य रूप से आजकल जो इकोनॉमिकल है वित्तीय समस्या को ध्यान में रखते हुए एक अलग से बैंक का निर्माण किया गया जिसका नाम बैड बैंक रखा गया है। तो बैड बैंक के नए अध्यक्ष के बारे में अगर बात किया जाए, साथ ही साथ इसके प्रथम अध्यक्ष के बारे में बात किया जाए, ये पहले अध्यक्ष भी बने हैं और साथ ही साथ नए अध्यक्ष भी बने हैं बैड बैंक के। उनका नाम है पदम कुमार माधवन। देखिए 2 तरीके से प्रश्न पूछ सकता है, अगर नए अध्यक्ष पूछता है तब भी आप पदम कुमार माधवन ही लगाएंगे, अगर पहला अध्यक्ष भी पूछता है तब बैड बैंक का, तब भी आप पदम कुमार माधवन ही चूज करेंगे। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग 36वें प्रश्न की ओर।
ट्विटर ने किसे भारत में अपना निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? आरजीओ। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ट्विटर और भारत सरकार के बीच में कितना विवाद हुआ है, ये हमसे और आपसे छुपा नहीं है। हम लोग सभी लोग देख रहे हैं नियमित रूप से चैनल पर, यूट्यूब पर और साथ ही साथ गूगल पर भी नियमित रूप से आ रहा था कि ट्विटर और भारत के बीच में विवाद हुआ। तो इस विवादों को दूर करने के लिए भारत की कुछ प्रस्तावित मंजूरियाँ थी, जिसे मान लिया ट्विटर ने, और उसने अपना नियुक्त किया है शिकायत अधिकारी, जिसका नाम रखा गया है, जो है उनका नाम है विनय कुमार। तो नए आरजीओ जो बनाया गया उनका नाम है विनय कुमार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 36वां। तो ये रहे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पार्ट 1 जुलाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट 36 प्रश्नों की यह श्रृंखला आपको कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और साथ ही साथ यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी जरूर प्रेस कर लें, और सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर लें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इससे चैनल पर क्या होता है, जो भी अगर वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो डाली जाती है तो वो उसका नोटिफिकेशन आपके चैनल पर, या आपके जो अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपके सब्सक्रिप्शन पर तुरंत उसका नोटिफिकेशन गिर जाता है। इसलिए इसका जो सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है, और बेल आइकन की घंटी भी देना बहुत ज़रूरी है। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।